वन विभाग ने कल जिस तरीके से यहाँ बताया जा रहा है कि वन विभाग की टीम पूरी आई थी और वो यहाँ पर जो दुकानें बनी हुई है और उनके ऊपर जो है नोटिस चस्पा करके गए। तो उसको उसको लेकर मेरा ये कहना है कि यहाँ की ये एक आम का बगीचा रहा है। अभी भी आम के पेड़ यहाँ पर हमारे यहाँ पर हैं, इसके हम सार संवार करते हैं। थावले हमारे लगे हुए हैं, फूल के पेड़ हमारे लगे हुए हैं, पीपल, बड़, इमली के पेड़ हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं और हम हमारी जगह पर ही काबिज है। इनको हमने हमारे बुजुर्गों ने कस्टोडियन की नीलामी के अंदर इसको बाकायदा इसको सेल डीड के अंदर इसको खरीदा है और इसके बाकायदा इसके पेपर मौजूद है, सारे सब डॉक्यूमेंट्स हैं। हमारे यहाँ पर कब्रस्तान है, जाके हमारे यहाँ के जितने भी यहाँ पर सबको यहाँ पर दफन किया जाता है। बड़े कब्रस्तान है यहाँ पर और हमारे यहाँ पर 3 मस्जिदें हैं इसके अंदर, यहाँ पर नमाज पढ़ाई जाती है। ये पूरा क्षेत्र जो है ठेठ लक्ष्मी पोल तक लेकर यहाँ पे इसके अंदर कई मज़ारात है भूमि के अंदर, कई आम के हमारे पूरा बगीचा रहा है, आम के पेड़ वहाँ पर मौजूद है। अभी भी लक्कर खोड़े में हमारे अभी भी फसल आती है आम के पेड़ों की, हम रखवाली करते हैं। वो थावले हैं उनमें हमने नए पेड़ लगा रखे, 12 महीने हम उनकी रखवाली करते हैं। हमारे बुजुर्ग जिस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को करते आए हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य और हम लोग अभी भी इसको अंजाम देते आए हैं और अंजाम दे रहे हैं। नोटिस चस्पा करके गए हैं, उसका हम जवाब देंगे उनको और हम उनको पूरे तरीके से सेटिस्फाई करेंगे कि देखिए जिस तरीके से पार्टीशन के बाद में सरकार के द्वारा कस्टोडियन की विभाग की तरफ से एक नीलामी जो की गई, उस नीलामी के अंदर आम का जो बगीचा यहाँ पर आम के तालाब के नाम से, आमा बावड़ी के नाम से यहाँ पर जो जो बगीचा है वो आम के तालाब के नाम से जाना जाता है। और उस आमा बावड़ी के बगीचे के पूरे कागजात है हमारे पास। जो पेड़ हमने हमारे बुजुर्गों ने कस्टोडियन की नीलामी के अंदर यहाँ के 350 जो पेड़ थे उसको खरीदा और उन पेड़ों के जो भूमि है, जो जगह है, आज उनकी जगह पे भी हमने नए पेड़ लगाए और हम लोग वहीं पर काबिज हैं। और सबसे पुरानी बात यह है कि बाशिंदा ने अंदरकोट की बात हम करें सर्वप्रथम कि पीढ़ी दर पीढ़ी हजरत मीरा सैयद हुसैन सरकार तारागढ़ वाले बाबा का आप जिक्र ले लें, जब वो तारागढ़ पे अजमेर में तशरीफ लाए तब से हमारे बुजुर्ग इस पूरे क्षेत्र के अंदर उनके साथ में आए। तभी से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी पृथ्वीराज चौहान के टाइम से और जितने उस वक्त से यहाँ पर जितने हमारे अंदरकोट के अंदर जो अंदरकोटियान जो हमारा एक पंचायत है, जो बिरादरी है, उसमें 18 खानदान जुड़ के, जिसके अंदर चौहान खानदान भी है, पठान खानदान भी है, शेख खानदान भी है, मिर्जा खानदान भी है और इसी तरीके से महजुल्ला खानदान भी। इस तरीके से 18 खानदान बनके इस अंदरकोट का हमारे यहाँ पर जो एक अंदरकोट पंचायत का भी गठन हुआ था और वो भी यहाँ पर अपना कार्य करती है अंदरकोट पंचायत का। और हमारे पूर्वजों को जो जितने भी शिलालेख उठा के देखें आप, जो हमारे पुराने कागजात हैं, जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके अंदर राजा महाराजाओं द्वारा जो हमारे को जो पट्टे उस टाइम पे दिए गए, उसके अंदर बकायदा हमारे को घास लकड़ी और इसका हमारे को पूरी जमीन का बरतने का और काटने का पूरा हमारे को अधिकार दिया हुआ है, जिसको हम हमारे पूर्वज और हम वर्षों से, जो कि हमारी आज कम से कम 4ठी-5वीं पीढ़ी बीत गई है, उसको हम करते आ रहे हैं और करते रहे। इस तरह के सरकार ने कोई निर्णय लिया है तो हम उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाकर पूरी तरीके से संतुष्ट करेंगे। उनको बताएंगे कि वन क्षेत्र जो है, तारागढ़ वन क्षेत्र जो कहलाता है, जो रिकॉर्डेड है, वो है लक्ष्मी पोल के ऊपर। लक्ष्मी पोल से लेके अपने ताकत से तक वो एरिया जो है वो वन क्षेत्र के अंदर आता है। पिछले आप रिकॉर्ड देखिए, वहां पर जो फाइसागर चौकी है, वो फाइसागर चौकी चामुंडा माता के जो पिलर लगे हुए हैं वो ऊपर लगे हुए हैं। यहाँ पर अंदरकोट क्षेत्र में कोई भी वन विभाग की तरफ से कोई पिलर नहीं लगा हुआ है। इससे पूर्व में भी कई बार कार्रवाई करने की बात आई, जब भी हमने प्रशासन को सेटिस्फाई किया कि सर ये देखिए यहाँ पर ऐसा कोई पिलर नहीं है और जिससे ये हो कि यहाँ पर वन विभाग की भूमि है। वन विभाग के अधिकारियों ने भी अपने सर्वे को पिछले उसके अंदर रोका है, इसी आधार के ऊपर
जब उनको कोई रिकॉर्ड उनको देखा कि हाँ वन हमारे चामुंडा माता जी की तरफ जो जाते हुए पिलर पहाड़ी है उसकी तरफ उनके पिलर है, अंदरकोट क्षेत्र में वन विभाग का कोई पिलर नहीं है। तो दूसरी एक चीज और आपको नॉलेज में डालना चाहता हूँ कि वन विभाग का जो मसला है, वन विभाग का मसले चौकी फायसागर चौकी से, फायसागर चौकी जब उस टाइम पे कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे तो हमारा बचपना यहाँ पर बीता है। हम जब बाग की पूरी रखवाली करते थे, फिर लक्ष्मी पोल तक हमारे आम के पेड़ रहे हैं, आम के पेड़ों की हम रखवाली करते थे, तब भी जो वन विभाग के जो कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी लक्ष्मी पोल के ऊपर और तारागढ़ तक लगाई जाती थी, और जब इधर बगीची तक लगाई जाती थी तागर क्षेत्र की तरफ। हमारे इधर कभी भी वन विभाग की किसी भी कर्मचारी को ड्यूटी लक्ष्मी पोल के नीचे नहीं लगी। एसएम अकबर, प्रदेश महासचिव कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग और पूर्व ऑडिटर पंचायत अंदरकोटियान अजमेर।